स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। हर साल 1 जनवरी को अगर हम देखें तो जिम में पैर रखने की जगह नहीं होती है ना। मतलब लोग एकदम नई डाइट शुरू करते हैं, नया रूटीन बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक अलग ही उत्साह होता है लोगों में। सही बात है। लेकिन 15 जनवरी आते आते वो 80% लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और जो 20% लोग बचते हैं उनके पास कोई जादुई प्रेरणा या मोटिवेशन नहीं होता। सच कहूँ तो उस वक्त उनके पास मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता है। एकदम सही। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य मिशन इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना है। हम समझेंगे कि सफलता के लिए मोटिवेशन ही सब कुछ नहीं है, और हम ये भी देखेंगे कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन और मोटिवेशन में असल में क्या अंतर है। और लोग इन दोनों को आपस में इतना कंफ्यूज क्यों करते हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। मिशन एक चिंगारी की तरह है। मतलब ये आग तो लगा सकती है, लेकिन उस आग को लंबे समय तक जलाए रखने के लिए ये काफी नहीं है। ये चिंगारी वाला उदाहरण बहुत सटीक है। हम अक्सर क्या करते हैं कि उस चिंगारी को ही पूरी आग मान लेने की भूल कर बैठते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। देखिए, हर इंसान अपनी जिंदगी सुधारना चाहता है, चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिरता हो या मानसिक शांति। शुरुआत तो सब कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला बदलाव, जिसे हम लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो बहुत कम लोग ला पाते हैं। हम्म। तो चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अक्सर हम कुछ भी शुरू करने से पहले उस चिंगारी या मोटिवेशन का इंतजार क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। मतलब? शुरुआत में मोटिवेशन इतना शक्तिशाली क्यों लगता है कि हमें लगता है हम रातों रात सब कुछ बदल देंगे? असल में इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से है। देखिए, मोटिवेशन कोई तार्किक चीज नहीं है। ये पूरी तरह से एक भावनात्मक स्थिति है, एक इमोशनल स्टेट। अच्छा। हाँ, और ये भावना नई चीजों के रोमांच से या फिर दूसरों से अपनी तुलना करने से पैदा होती है, या फिर कई बार कुछ छूट जाने के डर से, जिसे लोग अक्सर फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। हाँ, फोमो तो आजकल बहुत आम है। लेकिन जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो अंदर से इतनी खुशी क्यों महसूस होती है? क्योंकि यहाँ हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम काम कर रहा होता है। जब हम सिर्फ सफलता की कल्पना करते हैं ना, भले ही हमने काम शुरू ना किया हो, तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। हम्म। तो ये डोपामाइन ही वो सारा उत्साह देता है? बिल्कुल, ये डोपामाइन हमारे अंदर उम्मीद और उत्साह भर देता है। उस वक्त हमें शुरुआत में आने वाली चुनौतियां या थकान दिखाई ही नहीं देती। सब कुछ बहुत आसान और संभव लगता है। अच्छा, लेकिन अगर मोटिवेशन हमारे दिमाग का इतना नेचुरल रिस्पॉन्स है और इतनी खुशी देता है, तो क्या इसमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए? पूरी तरह से नकारना तो सही नहीं होगा। मैं कहूंगा कि मोटिवेशन एक बेहतरीन स्टार्टर है, मतलब ये शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये फिनिशर नहीं है। फिनिशर नहीं है? मतलब ये हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान का दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम यानी इमीडिएट रिवॉर्ड को ज्यादा पसंद करता है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो उसके परिणाम मिलने में समय लगता है। हाँ, महीनों या सालों लग जाते हैं। सही का। और जब परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो वो उत्साह खत्म हो जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है मूड बेस्ड एक्शन की। मूड बेस्ड एक्शन? मतलब जब मन किया तब काम किया। हाँ, देखिए मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि डोपामाइन रोजमर्रा की आदतों या रेपिटेशन की तुलना में नई चीजों पर ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया देता है। ओह, यानी जब काम में नयापन खत्म हो जाता है तो मोटिवेशन भी गिर जाता है। एकदम सही। और इंसान का मूड बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे आपकी नींद कैसी है, आपका पोषण कैसा है, या आप कितने तनाव में हैं। हाँ, कभी-कभी हम सिर्फ इसलिए चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई होती। बिल्कुल। तो अगर आप अपने मूड के भरोसे काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये असफलता की गारंटी है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। अगर मोटिवेशन सिर्फ एक मौसम की तरह है जो बदलता रहता है, तो वो कौन सी स्थिर चीज है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है? यही एंट्री होती है डिसिप्लिन यानी अनुशासन की। ओह, तो डिसिप्लिन असल में है क्या? अक्सर लोग इसे सजा की तरह देखते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। डिसिप्लिन भावनाओं या मूड के आधार पर काम करना नहीं है। ये अपने मूल्यों और खुद से किए गए वादों के आधार पर लगातार काम करने की क्षमता है। मतलब चाहे आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, आप वो काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत से लोग विल पावर यानी इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। मुझे लगता है कि विल पावर तो एक फोन की बैटरी की तरह है।
मतलब जब हम दिन भर प्रलोभनों से लड़ते हैं कि मुझे जंक फूड नहीं खाना है या मुझे फोन चेक नहीं करना है, तो शाम तक वो बैटरी एकदम खत्म हो जाती है। ये बैटरी वाला उदाहरण बहुत ही कमाल का है और ये एकदम सच है। विल पावर खर्च होती है। जब आप बार बार निर्णय लेते हैं तो मानसिक थकान होती है। तो फिर डिसिप्लिन क्या करता है? डिसिप्लिन एक ऐसा सिस्टम या रूटीन है जो फैसले लेने की उस थकान को ही खत्म कर देता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एक तय समय बना लिया है कि मुझे सुबह 7 बजे पढ़ना है या कसरत करनी है। अब 7 बजते ही आपको सोचना नहीं है कि मैं करूं या ना करूं। यानी बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती दिमाग में। बिल्कुल, नियम तय है तो विल पावर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात समझनी होगी कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात चीज नहीं है। मतलब कोई बचपन से ही अनुशासित पैदा नहीं होता। एकदम सही। ये बार बार एक ही काम करने से यानी रेपिटेशन से विकसित होता है। जैसे हम जिम में जाकर अपनी मांसपेशियां मजबूत करते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन भी एक मांसपेशी की तरह है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हमने पहले भी ऐसे विषयों पर बात की है और मुझे याद आ रहा है कि एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबों में भी बड़ी गहराई से बताया गया है कि स्मॉल डेली हैबिट्स और आइडेंटिटी चेंज से डिसिप्लिन बिल्ड होता है। अरे वाह, आपने बिल्कुल सही किताब का जिक्र किया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, डिसिप्लिन तब सबसे मजबूत होता है जब ये हमारी पहचान या हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी बन जाता है, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे। देखिए, जब कोई कहता है कि मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो अंदर से खुद को अनुशासित नहीं मानता। वो सिर्फ एक बाहरी कोशिश कर रहा है। हाँ, मतलब वो अपने ही खिलाफ लड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब वो ये मान लेता है कि मैं एक अनुशासित इंसान हूं, तो उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। एक शिफ्ट आ जाता है सोच में। हाँ, तब उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ वैसा ही बर्ताव कर रहा होता है जो उसकी नई पहचान के हिसाब से सही है। ये तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं कि जब मोटिवेशन और डिसिप्लिन आमने सामने होते हैं तो असल जिंदगी में इसके क्या नतीजे निकलते हैं। जरूर, रियल लाइफ एग्जांपल से ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। जैसे हमने जिम और फिटनेस की बात की। बहुत से लोग अत्यधिक मोटिवेशन के साथ जिम ज्वाइन करते हैं। हाँ, और पहले ही दिन घंटों पसीना बहाते हैं। बिल्कुल। और फिर कुछ हफ्तों बाद उनका जाना कम हो जाता है। क्योंकि शरीर थक जाता है और मोटिवेशन का वो गुब्बारा फूट जाता है। लेकिन जो लोग एक छोटा रूटीन बनाते हैं और सिर्फ उस पर टिके रहते हैं, वही असल में फिटनेस हासिल कर पाते हैं। पढ़ाई के मामले में भी बिल्कुल यही होता है। छात्र अक्सर परीक्षा के पास बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं। हाँ, एग्जाम से एक रात पहले का वो डर और मोटिवेशन जिसमें वो पूरी रात जाग कर पढ़ते हैं। एकदम सही। लेकिन जो अनुशासित छात्र साल भर लगातार पढ़ते हैं, चाहे दिन में सिर्फ 2 घंटे ही क्यों ना हो, उनका प्रदर्शन ज्यादा स्थिर और बेहतर होता है। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, करियर में भी यही नियम लागू होता है। वो कैसे? देखिए, जो पेशेवर या प्रोफेशनल्स रोजाना अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, वही आगे चलकर विशेषज्ञ या एक्सपर्ट बनते हैं। ना कि वे लोग जो सिर्फ मोटिवेशन के झटके आने पर काम करते हैं। बिल्कुल, मोटिवेशन के झटके आपको कुछ दिन बहुत काम करवा सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ बनने के लिए आपको सालों तक काम करना पड़ता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि बिना डिसिप्लिन के मोटिवेशन बहुत खतरनाक है? 100%। ये केवल अत्यधिक मेहनत और फिर पूरी तरह से निष्क्रियता का एक चक्र बनाता है। मतलब आप 4 दिन पागलों की तरह काम करेंगे और फिर 10 दिन कुछ नहीं करेंगे। हाँ, और इससे अंततः इंसान को सिर्फ निराशा ही होती है। और दूसरी तरफ देखिए, बिना मोटिवेशन के डिसिप्लिन, ये शुरुआत में काफी उबाऊ लग सकता है। हाँ, बहुत डल लगता है। इसमें कोई चमक या रोमांच नहीं होता, लेकिन ये लगातार सुधार लाता है। मतलब डिसिप्लिन बिना शोर मचाए शांति से अपना काम करता रहता है और अंततः जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो खुद ब खुद एक नई संतुष्टि पैदा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो संतुष्टि किसी बाहरी मोटिवेशन से बहुत बड़ी होती है। तो अब सवाल यह है कि डिसिप्लिन कोई हवा में तैरती चीज तो है नहीं। इसे जमीन पर उतारने के लिए हमारा माहौल और शरीर कैसे काम करता है? ये सबसे अहम सवाल है और इसका पहला जवाब है रूटीन का रोल। रूटीन, वही तय समय पर चीजें करना। हाँ, रूटीन हमारी कॉग्निटिव एनर्जी यानी मानसिक ऊर्जा को बचाता है। जब आपका दिन पहले से तय होता है तो आपको सोचने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। इसी वजह से शायद मॉर्निंग डिसिप्लिन को इतना महत्व दिया जाता है। सुबह जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं। बिल्कुल, सुबह के समय भटकाव या डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं। हाँ, फोन शांत रहता है, आसपास शोर नहीं होता। और यही वो समय होता है जब आपको गहरे फोकस यानी डीप वर्क का सबसे अच्छा मौका मिलता है। एक और चीज है जिस पर मैं आपका विचार जानना चाहूंगी। हेल्थ, स्लीप और एनर्जी का हमारे
अनुशासन से क्या कनेक्शन है? ये बहुत ही सीधा और बायोलॉजिकल कनेक्शन है। जब हमारी नींद खराब होती है तो ये सीधे तौर पर हमारे दिमाग के उस हिस्से को कमजोर करती है जो तर्क और योजना बनाता है। जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। बिल्कुल। और जब आप थके हुए होते हैं तो आपकी इम्पल्स कंट्रोल यानी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। अच्छा, तो इसीलिए जब हम थके होते हैं तो जंक फूड खाने का या फोन स्क्रॉल करने का ज्यादा मन करता है। एकदम सही। सही डाइट और एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि हमारी अनुशासन की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। और फोन डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो डिजिटल नोटिफिकेशंस तो हमारे फोकस को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। हाँ, वो हमारे ध्यान को भटकाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। इसलिए फोन के इस्तेमाल की सीमाएं तय करना आज के समय में डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम अपनी पिछली कुछ चर्चाओं को यहाँ कनेक्ट करें तो मुझे लगता है कि जो टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते हैं वो असल में आलस नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल आलस नहीं है। बल्कि वो स्पष्टता और अनुशासन की कमी से आता है। और ओवरथिंकिंग भी हमारे एक्शन को रोकती है। बिल्कुल। जब हम डरते हैं या अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो यही आदतें सेल्फ सैबोटाज यानी खुद अपना ही नुकसान करने का कारण बन जाती हैं। तो डिसिप्लिन इस अस्पष्टता को कैसे खत्म करता है? डिसिप्लिन आपको सोचने के चक्र से बाहर निकालकर सीधा एक्शन में डाल देता है। और जब आप काम शुरू करते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं वे इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में आज से ही कैसे उतार सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल डेली डिसिप्लिन सिस्टम बनाना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? बहुत ही बुनियादी चीजें, जैसे तय समय पर उठना, उठने के बाद अपने जरूरी कामों की प्लानिंग करना। मतलब दिन की शुरुआत में ही दिशा तय कर लेना। हाँ, फिर दिन में कुछ समय पूरे फोकस के साथ डीप वर्क करना। और सबसे जरूरी, रात में अपने दिन का रिव्यू करना कि आज मैंने क्या सही किया और कहाँ गलती हुई। ये तो बहुत ही आसान और व्यवहारिक है और इसके लिए छोटी आदतों या स्मॉल हैबिट्स का सहारा भी लिया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे रोजाना अपना गोल लिखना या अपने स्लीप शेड्यूल को मेंटेन करना। ये छोटी आदतें मिलकर ही एक मजबूत अनुशासन की नींव रखती हैं। और इसी को हम निरंतरता या कंसिस्टेंसी कहते हैं। एकदम सही। कंसिस्टेंसी ही वो पुल है जो मोटिवेशन को डिसिप्लिन से जोड़ता है। तो अगर आप लोगों को कोई एक व्यवहारिक सलाह देना चाहें तो वो क्या होगी? मेरी सलाह यही होगी कि अपने लक्ष्य हमेशा यथार्थवादी और रियलिस्टिक रखें। और सबसे अहम बात, प्रेरणा का इंतजार करना बंद करें। मतलब ये सोचना छोड़ दें कि जब मूड होगा तब करेंगे। बिल्कुल, मैं तब काम करूंगा जब मेरा मन होगा, इस सोच को बदल डालिए। इसकी जगह ये सोच अपनाएं कि मैं काम करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। ये सोच वाकई सब कुछ बदल सकती है। हाँ, जब आप ये मान लेते हैं तो काम आपकी पहचान बन जाता है, बोझ नहीं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। वो बस एक चिंगारी है, लेकिन ये डिसिप्लिन ही है जो रोजाना आपके साथ चलता है और असल में आपकी लाइफ बदलता है। बिल्कुल। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस काम को करने का आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, शायद वही वो सही समय है जब उस काम को करके आप खुद के प्रति अपना सम्मान सबसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अनुशासन सिर्फ सफलता के बारे में नहीं है, ये खुद से किए गए वादों को निभाने और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में है। ये सच में सोचने वाली बात है। खुद से किए गए वादों को निभाना ही असली अनुशासन है। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप मोटिवेशन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं या डिसिप्लिन पर काम कर रहे हैं।